हेलो, वेलकम टू सिमरन आईएएस। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ लर्न बाय मैप्स हिस्ट्री। कल कुछ एस्पिरेंट्स ने हम लेक्चर के नीचे क्वेरी डाली थी अबाउट द नोट्स विच आर प्रेजेंट ऑन आवर वेबसाइट, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सो कंटिन्यू विद द लेक्चर। कल हमने महात्मा बुद्धा की लाइफ और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म, उनकी कुछ मेन काउंसिल्स जो हुई थी, 4 काउंसिल्स, एंड अबाउट द टेक्स्ट। तो सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने अपने आप को किसी भी जो फ्रूटलेस कंट्रोवर्सी थी अबाउट गॉड है नहीं है, उसमें उन्होंने अपने आप को इंडल्ज नहीं किया। रेदर देन उन्होंने थ्योरी ऑफ कर्मा पे उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किया। फिर प्रिंसिपल टेनेट्स जो उन्होंने दिए, दैट वर डू नॉट कमिट वायलेंस, डू नॉट कवर्ट प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, दूसरों की प्रॉपर्टी हमें नहीं लेनी है, डू नॉट यूज़ इंटॉक्सिकेंट, नशा नहीं करना, डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट इंडल्ज इन सेक्शुअल मिसकंडक्ट एंड एडल्ट्री। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जो बताया 4 नोबल ट्रुथ्स बताए, दैट आर आर्या सच्चानी, जिसका जो एक्रोनिम है दैट इज SE²। ठीक है, तो इसमें ये एक है कि दुख समुदाय, दुख निरोधा, अष्टांगिका मार्ग। इसे हम समझते हैं क्या है। दुख का जो मतलब है दैट इज जो दुनिया है वो दुखों का घर है। सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। तो दुख समुदाय मीन्स हर दुख के पीछे एक रीजन होता है। तो इन दुख निरोधा मतलब दुखों को खत्म किया जा सकता है। तो कैसे खत्म करेंगे? बाय फॉलोइंग द अष्टांगिका मार्ग, जिसे 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं, मध्य मार्ग भी बोला जाता है। अब इसको जो लर्न करने का हमने क्रॉनिक बनाया है दैट इज साला कोड। ठीक है, जिसमें राइट ऑब्जर्वेशन है, A से राइट एक्शन है, L से राइट लाइवलीहुड है, A से राइट अवेयरनेस है, C से राइट कंसर्न है, O से राइट ऑब्जर्वेशन है, D से राइट डिटर्मिनेशन एंड E से राइट एफर्ट है। तो ये है 8 फोल्ड मार्ग। द नेक्स्ट इज जो महात्मा बुद्ध के जो टेक्स्ट हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड, वो हम कवर करेंगे इसमें, जिसमें 3 पिटक्स आती हैं। पिटक्स का जो मतलब है दैट इज 3 बास्केट्स ऑफ टेक्स्ट। ये विनय पिटक है, सुत पिटक है और अभिधम पिटक है। जो फर्स्ट पिटक है, जो विनय पिटक है, दैट वाज कंपाइल्ड बाय हिज स्टूडेंट उपाली, जिसमें जो भी संघ में रहने वाले मॉन्क्स और नन हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सेकंड सुत पिटक है, जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, इसको आनंद ने कंपाइल किया था। ये 5 निकायास और जो पार्ट्स हैं उसमें डिवाइडेड है। दीघ निकाया, मंजिमा, संयुक्त, अंकुत्रा एंड खुदक निकाया। जो लास्ट वन है दैट इज अभिधम पिटक, ये फिलोसफिकल मैटर से डील करती है। अब हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स पे आते हैं। जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी वो 483 BC में हुई थी। ये पैटर्नाइज की थी जो मगध के किंग थे उस टाइम के, अजातशत्रु ने, जो हर्यांक डिनेस्टी को बिलोंग करते थे। ये राजगृह में हुई थी। चेयरमैन जो थे वो महाकश्यप थे। और जो इसका रिजल्ट था वो था कि जो हमने अभी 2 पिटक्स पढ़ी हैं, विनय और सुत पिटक, वो इस टाइम पे रिटन या कंपाइल की गई थी। जो सेकंड काउंसिल हुई फिर वो इसके अराउंड 100 ईयर्स बाद हुई। वो 383 BC में हुई। इसको जो पैटर्नाइज किया गया था वो भी मगध के किंग थे, कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी के वैशाली में हुई थी। और इसको जो चेयरमैन थे, चेयरमैन हमें पता होना चाहिए, हमें रिजल्ट पता होना चाहिए। तो ये सबाकामी थे। इस टाइम पे बुद्धिज़्म जो था वो 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। एक चेंजर्स थे, एक नो चेंजर्स थे। जो स्थाविरास थे, जिसका जो मॉडर्न फॉर्म थेरावाड़ा हमें म्यांमार में देखने को मिलता है, वो नो चेंजर्स थे। वो नहीं चाहते थे कि बुद्धिज़्म में कोई चेंज आए। लेकिन जो महासांघिका थे वो चाहते थे कि विद द पासेज ऑफ टाइम कोई रिलीजन में जो है चेंज आने चाहिए टू अकोमोडेट द जो भी प्रेजेंट नीड्स हैं। फिर जो थर्ड जो काउंसिल हुई वो 250 BC में हुई। अशोका ने इसको पैटर्नाइज किया था। डायनेस्टी हमें पता है, मौर्यन डायनेस्टी के किंग थे वो, पाटलिपुत्रा में हुई। और इसको जो चेयरमैन थे वो मोगलीपुतीसा थे। इस टाइम पे जो थर्ड पिटक है अभिधम पिटक, वो इस टाइम पे कोडिफाई की गई। फिर जो 4th काउंसिल है वो 72 AD में हुई। कनिष्क ने इसको पैटर्नाइज किया था। ये कुषाण डायनेस्टी से थे, कुंडलवन में हुई। और जो चेयरमैन थे इसके, जो मेन चेयरमैन थे वो वसीमित्रा थे और जो डिप्टी चेयरमैन थे वो अशव घोष थे। इस टाइम पे जो बुद्धिज़्म है वो हीनयान और महायान 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। जो हीनयान थे वो कोई चेंज नहीं चाहते थे, जिसका हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं क्या क्या उनमें डिफरेंस थे। जो हीनयान वाले थे, जो हीनयान रिलीजन को मानते थे, वो लेसर व्हीकल बोलते हैं इसको। वो ओरिजिनल टीचिंग्स जो थे बुद्धा की उसमें उसी में ही बिलीव करते थे। वो कोई भी चेंज नहीं चाहते थे। रेदर देन वो साल्वेशन के लिए वो कहते थे कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन मेडिटेशन करना है, जो हमें महात्मा बुद्ध बता के गए हैं। और जो महायान को मानने वाले थे, ग्रेटर व्हीकल बोलते हैं, वो बुद्धा को हेवन एज अ गॉड की मैनिफेस्टेशन को की तरह मानते थे।
और जो साल्वेशन है वो बुद्धिस्टवाद में बिलीव करते थे कि जो बुद्धिस्टवाद हैं वो उनको साल्वेशन अचीव करने में हेल्प करेंगी। फिर जो हीनयान थे वो कोई आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, लैंग्वेज वो पाली यूज़ कर रहे थे, और महायान जो थे वो आइडल वर्शिप कर रहे थे और जो लैंग्वेज थी वो उनकी संस्कृत थी। और जो हीनयान है वो आज के टाइम पे श्रीलंका, बर्मा जिसे हम म्यांमार बोलते हैं, फिर थाईलैंड में पाया जाता है। और जो महायान है वो चाइना, कोरिया और जापान में मिलता है, इंडिया में भी महायान ही है। फिर जो ये रिलीजन है, सेक्ट है, वो फर्दर सब सेक्ट में डिवाइड हो गए। जैसे हीनयान है वो वैभाषिका और स्वतंत्रिका में डिवाइड हो गया, और जो महायान है वो मध्यमिका और योगाचारी सेक्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस इज़ फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स। हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल को होगा हमारा। थैंक यू।